राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल सद्गुरु महाराज की। बंधु सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। असुभरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, भाग रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मन राज भजो, 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 अभिमान तजो, 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 मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन कृष्ण 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 भजो, अब 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 कृष्ण भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो, मन कृष्ण भजो। कन्हैया लाल की। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत भास्कर स्वामी श्री सदानंद जी महाराज और हमारे सभी संगीतकार महानुभाव आज यहाँ पचेरीवाल परिवार की ओर से आमंत्रित आप समस्त भक्त समुदाय, सज्जन समुदाय, माताएं, बहनें, भाइयों, एक शाम श्री गोपीराम पचेरीवाल के नाम प्रतिवर्ष एक शाम गोपीराम जी के नाम होता ही है। यह इस परिवार के पुत्रों की पितृभक्ति माना जाए। पिता के प्रति श्रद्धा, पिता के प्रति आदर, पिता के प्रति एक भावना का प्रतिफल है कि प्रतिवर्ष यहाँ पर सत्संग का आयोजन होता है और एक तरफ
मंदिर का वार्षिक महोत्सव भी चल रहा होता है और दूसरी ओर यहाँ पर उनके नाम से भजन संध्या प्रवचन का कार्यक्रम भी चलता है। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत जब घर का बंटवारा होता है ना, तो बंटवारा में सबकी उत्सुकता होती है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा। तो घर के सुपात्र पुत्र होते हैं ना, सुपुत्र कहा जाता है ना, वो सुपुत्र कहते हैं कि पिताजी आप हमें बांट रहे हैं, दे रहे हैं, पर आप दोनों के नाम से भी कुछ रखिए। जब तक आपकी जिंदगी है, आपको कोई कुछ देने की इच्छा हो, कुछ परोपकार करने की इच्छा हो, तो आप खुद कर लीजिए, क्योंकि आपने सब कुछ बनाया, हमें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, इसलिए आपके नाम से भी रखिए, सब कुछ हमें मत दीजिए। और कुछ पुत्र होते हैं, कुपुत्र कहते हैं ना, सुपुत्र और कुपुत्र दो प्रकार के पुत्र होते हैं ना। तो कुपुत्र रहेंगे तो ऐसा कहेंगे, आप लोग रह के क्या करेंगे, हम आपको पालेंगे पोसेंगे, सब कुछ हम देखभाल करेंगे, पूरा धन पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम से करवा लेंगे। बाद में साल भर 2 साल के बाद माता पिता देखते हैं कि अब तो कुछ देने ले के लिए, कुछ खर्च करने के लिए इनसे मांगना पड़ेगा, क्यों हमने इतना जल्दी इनके नाम कर दिया। फिर वो कहते हैं कि हम आपको पालेंगे, अच्छी तरह रखेंगे, धीरे धीरे फिर संपत्ति हड़पने के बाद वो पहले की तरह श्रद्धा भक्ति नहीं रहती है, बातचीत भी कम करते हैं। सुपुत्र और कुपुत्र दोनों को पहचानने का ये एक ही निशानी है कि माता पिता को कितना मान दे रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं। देखिए, माता पिता को इसलिए मानना चाहिए, बच्चा जब गर्भ में आता है तो चूल्हे में जल जल करके माता बच्चे का पोषण करती है। बच्चा जन्म लेता है तो भी आग में चूल्हे में जल जल करके खाना बनाती है, बच्चे के लिए बनाती है। बच्चा तो रोते रहता है, कितने बार माँ को गर्मी से जलना पड़ता है और कितने बार पिता को धूप में जलना पड़ता है, कमाई करने के लिए, धंधा करने के लिए, बच्चों के पोषण के लिए। क्या हुए बच्चे इस बात को समझते हैं कि हमें बड़ा करने में माता पिता ने कितना अपने शरीर को जलाया, कितने कष्टों को भोगा, कितने दुखों को सहा। तो जो सुपात्र सुपुत्र होते हैं ना, इसलिए एक ज्ञानी ने ऐसा भी कहा, एक ज्ञानी व्यक्ति ने ऐसा भी कहा, पुत्र सुपात्र भये धन काहू को, पुत्र कुपात्र भये धन काहू को। कहता, अरे माता पिता ये तो सोचो, पुत्र सुपात्र है तो आपसे कुछ लेगा ही नहीं। जैसे विदेशों में देखा जाता है कि विदेश के जो बच्चे होते माँ बाप से कुछ नहीं मांगते, जब कॉलेज जाते अपना ही अपार्टमेंट ढूंढते, अपना ही जॉब ढूंढ लेते हैं और अपनी कमाई से घर ले लेते हैं, माँ बाप से नहीं मांगते हैं विदेश में, क्योंकि अब उनको बाद में माँ बाप की सेवा भी नहीं करनी है, इसलिए उनका धन भी नहीं मांगते हैं। तो देखिए, अलग सिस्टम है ये, तो अभी वेस्टर्न कल्चर उसको कहा जाएगा। इसलिए हमारे देश में तो अभी माता पिता की सेवा की जाती है और माता पिता भी बच्चों को जब तक पढ़ रहा है और जब तक बिजनेस शुरू करता है मदद करते ही रहते, तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम है ना, ऐसा करके। पर वो कभी कहता है पुत्र सुपात्र है तो धन देने की कोई जरूरत नहीं, खुद ही कमाएगा। पुत्र कुपात्र है तो जितना धन दो वो खर्च ही कर डालेगा, समाप्त ही कर डालेगा, तो धन क्यों देते हो।
सुपात्र है तो भी देने की जरूरत नहीं है, खुद ही कमाएगा। और कुपात्र है तो स्वाहा कर डालेगा। तो ये क्या है कि संसार के अंतर्गत सुपात्र पुत्र कहते हैं, माता पिता आपके नाम से भी रखिए, आपका भी हिस्सा होना चाहिए, सब मत बांटिए। तो ये तो एक प्रॉपर्टी की बात आई। पर दूसरी बात है कि एक शाम अपने माता पिता के नाम गुजारना, ये समय माता पिता के हिस्सा में कर दिया। केवल धन नहीं, समय भी माता पिता के हिस्सा में कर देना कि श्राद्ध के समय में याद करते हैं, पितृपक्ष में याद करते हैं। पर ऐसे भजन संध्या रख करके एक शाम माता पिता के नाम अगर अर्पण कर दिया जाता है तो इस समय का दान हुआ। और दुनिया में सबसे बड़ा दान समय दान कहते हैं ना। बाकी और दान में आपकी उपस्थिति नहीं रहेगी तो भी आपके नाम से दान हो जाएगा। कई लोग तीर्थ जा रहे हैं, आपने कुछ पैसा दे दिया, मेरे नाम से भी कर दो, हो जाता है। पर समय दान देने के लिए तो खुद को आना पड़ता है, खुद आए बिना समय दान होता नहीं। इसलिए ज्ञानियों का मानना है कि समय दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। तो आज इष्ट मित्र सहित श्री गोपीराम बाबू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, और परिवार के सभी सदस्य भी अपने पिताजी को समय दान देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो एक अच्छे संस्कार होने का, और ऐसे ही माता पिता का हर जगह सम्मान होना चाहिए, हर परिवार में सम्मान होना चाहिए। यही तो हिंदू संस्कृति है। विदेशी लोग हिंदुस्तान आते हैं तो हमारे पुराने पुराने मंदिरों को देखने आते हैं और पुराने पुराने किलों को भी देखते हैं। फिर विदेशी लोग आते हैं तो इंडियन जॉइंट फैमिली को भी देखने आते हैं कि कैसे इंडिया में जॉइंट फैमिली में दादा दादी, माता पिता, लड़के बहू और उनके भी बच्चे, कोई कोई परिवार में तो 5 पीढ़ी तक भी रहते हैं। कैसे मिल करके रहते हैं, कैसे एक दूसरे को साथ देते हैं, हालचाल पूछते हैं। इंडियन जॉइंट फैमिली ये एक विश्व में एक उदाहरण है। ऐसा उदाहरण विश्व में कम देखने को मिलता है, भारत में देखने को मिलता है। इसलिए विदेश में जो शिक्षा दी जाती है ना, जब 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं स्टूडेंट, तो उन स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप लोग इंडिया में जा करके इंडिया के कल्चर सीख करके आना। इंडियन जॉइंट फैमिली में आप लोग भी रुकना और कैसे साथ में रहते हैं, कैसे एक दूसरे को आदर कदर से। धर्म क्या सिखाता है? धर्म यही सिखाता है कि बड़ों का आदर करो, छोटों को प्यार दो। यही हिंदू संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति है। तो ऐसे इस संस्कृति के संवाहक बन करके आज के दिन श्री गोपीराम जी को याद करना और माता कौशल्या जी को जो इतनी तपस्या करके आज भी बच्चों को आशीर्वाद, परिवार को आशीर्वाद दे रही हैं। और ये घर में आज एक शाम के लिए मंदिर का सा माहौल हो जाता है कि इतनी संख्या में आप सब श्रद्धालु जन मित्रगण यहाँ पर आते हैं और यहाँ भजन कीर्तन होता है और यहाँ पर इतनी उपस्थिति होती है, तो एक मंदिर का ही माहौल यहाँ उपस्थित हो जाता है। तो हम लोग भी संत गुरुजनों को भी आने का मौका मिलता है, क्योंकि गोपीराम बाबूजी जब से मंदिर बना, पूज्य महाराज जी से दीक्षा उन्होंने ग्रहण करके मंदिर की सेवा में समर्पित रहे और गए भी ऐसे समय कि मंदिर का वार्षिक महोत्सव चल ही रहा था। तो वो एक अमर छाप छोड़ करके गए। जीवन देखिए, कौन कितना लंबा जीता है इसका कोई महत्व नहीं है, कौन कितना अच्छा जीता है जीवन और अच्छी छाप छोड़ करके दुनिया से जाता है, उसका विशेष महत्व होता है। इसलिए हम जिए समाज के लिए, हम जिए परिवार के लिए, हम जिए मानवता के लिए और हम जिए हमारी संस्थाओं के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी परंपराओं के लिए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज देश जाग रहा है। ऐसे तो देश जब से स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी तभी से देश जाग रहा था।
पर अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए पूरा देश जागना। आज विश्व में देखिए, भारत का मान बहुत बड़ा है। भारत का मान बढ़ने के साथ हिंदू धर्म का मान भी बढ़ा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो विश्व के सारे नेता लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। कोई समय ऐसा था कि हमारे प्रधानमंत्री तरसते थे कि बड़े बड़े देशों के नेताओं से हाथ मिलाए, अब वे लोग तरस रहे हैं। और देखिए, इंग्लैंड में ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने गीता से शपथ लिया, तो हिंदू धर्म का नाम कितना ऊंचा हुआ, मान कितना बढ़ गया कि जिस देश में 150 साल तक ब्रिटिश ने राज किया, आज एक हिंदुस्तानी उनके देश में राज कर रहा है। तो ये सब क्या है? समय चक्र जब घूमता है ना, तो इस तरह से हमें हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत सारे विदेशियों ने सताया। आज हिंदू धर्म अपना सिर ऊंचा कर रहा है, और ऊंचे से ऊंचा सिर करने में 500 साल बाद प्रभु राम का मंदिर भी बन करके तैयार हुआ, और 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भी हो रहा है। एक गर्व की बात है। ऐसे ही कृष्ण जन्म स्थान का उद्धार भी हो जाए। और देखिए, काशी विश्वनाथ में तो कितना बड़ा कॉरिडोर बना हुआ है, आप जा कर के देखिए, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये देश विश्व में एक हिंदू धर्म का नाम ऊंचा हो, और हम सब गर्व से कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, और उसके बाद अपने अपने संप्रदाय का नाम लें, और विश्व के गुरु बनने के लिए फिर हम लोग कदम आगे बढ़ाएं। इसके लिए केवल सरकारी पक्ष से काम नहीं होगा, जन पक्ष से भी काम करना होगा। जन पक्ष से भी उतनी तैयारी जब होती है, जैसे देश में साफ सफाई की बात आती है ना, केवल सरकारी पक्ष से साफ सफाई देश की नहीं होती, जन पक्ष से भी इसके लिए प्रयास करें तो पूरा देश पवित्र बन जाएगा, पूरी संस्कृति और पूरी मान्यता विश्व में हो जाएगी। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो कुछ बताया, उन कदमों पे हमें चलने की बहुत ज़रूरत है। और गोपीराम पचरीवाल जैसे बाबूजी हर घर में हो, और ऐसी शिक्षा देने वाले बाबूजी हों, तो हर संतान में, हर परिवार में सुधार आएगा, और हर कोई कहेगा कि मेरे पिता महान, मेरी माता महान। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय मां प्रमदा। ये वैदिक शिक्षा चरितार्थ होगी। तो आज के दिन इन्हीं शब्दों के साथ बाबूजी को भी याद करते हुए और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मंगल भावना व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। पूज्य महाराज जी आप सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बाई जो महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। तीनों पुरी धाम की जय। मंगल धाम की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। गौ माता की जय। गोपाल भगवान की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण चंद्र की अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव।
वंदो श्री सतगुरु चरण करुणनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल कर देव चंद्र प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाय मैं आधीन करनी मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साधन मंगल धाम गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भ्रंग को गुरु करते आप गुरु की मूर्ति चंद्रमा सेवक जानी चकोर अष्ट पहर निरकथन गुरु चरण की ओर मैं गुरु चरण की ओर बांके बिलाल की प्यारे की राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधव पंचम गैया माधवा संचित गैया माधवा जन गैया माधवा गैया माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोपाल माधवा नागनथैया माधवा सागर गैया माधवा शिवमुखैया माधवा श्रीमन गैया माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कैया माधवा सागर गैया माधवा राधे कैया माधवा सागर गैया माधवा सागर गैया माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधव राधे माधवा गोपाल राधे माधव गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधव राधे माधवा गोपाल राधे माधव राधे माधवा जय हो परम पुनीत मंगल धाम हम सभी का गुरु दरबार से पधारे परम सम्मानीय श्री श्री 108 महाराज श्री मोहन आचार्य जी सभी संगीतक बंधु विद्वजन धर्म प्रेमी मातृ शक्ति सज्जन भक्त समुदाय पवित्र आत्मा महान आत्माओं राज श्यामा जी के अति लाडले सुंदर साहब जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ब्रह्मलीन सम्मानीय गोपीराम पचरीवाल की पुण्य स्मृति में यह हर साल पूज्यवती माता जी को तिल्या
के निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है। पुत्र नहीं सपुत्र है। उनके रहते उनकी सेवा करना और उनके चले जाने के बाद उनकी पुण्य स्मृति में सत्संग करवाना, यही तो सबसे बड़ा तीर्थ का है वास्तविक। अपने अंग्रेजी ने शुरू किया, अपन नहीं शुरू किया। साल में एक दिन मदर डे आता, एक दिन फादर डे, बाकी दिन क्या? माता पिता पढ़े वृद्धाश्रम में, ओल्ड होम। और अब तो और भी खतरनाक हो गया है। मदर डे में पेल देते, क्या होता है फूल का वो पे बारे में माली के हाथ भिजवा देते। धिक्कार है उनको। पर दोस्त तो उनका भी नहीं है। उन्होंने कुछ गलती किया है? क्या गलती किया है? उनने अपने बच्चों भेज दिया चाइल्ड होम में। पति भी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों का छोड़ दिए चाइल्ड होम में। तो बच्चों को प्यार कहाँ मिला? माता पिता प्यार तो मिला नहीं, बोतल का दूध पिला दिया। ये तो हमारे भारत की विशेषता है। ये भारत की विशेषता है। ये विश्व गुरु इसलिए निकल आया ये इन बातों से कि एक दिन नहीं 365 दिन हमारे माता पिता का दिन है। 365। संतान दो प्रकार की है, क्योंकि हमारे गोपीराम जी सामने पार्क में घूमते थे और पार्क में घूमते हुए सुंदर बाबू से परिचय हो गया। उसके इंडिया फिर मंत्र दिलाओ। उसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं था जिन्हें पार्क घूमने वालों मंदिर नहीं ले गए। सबको मंदिर लेकर जाते थे, सभी को मंदिर लेकर जाते थे। तब क्या ऐसी पुण्य आत्मा और क्या कोई नहीं मिलता था? क्या मुख्य जजमान वही बन जाते थे। उस समय मुख्य जजमान वही थे उस टाइम। और बनते मात्र नहीं थे, बहुत से बन तो जाते आते नहीं, पर सबसे आगे बढ़ते हाथ जोड़ करके। उस टाइम 6 घंटा कथा होती थी, ऐसे बैठते थे पति दोनों। झांकी बड़ी प्यारी थी। और क्या, और उसी के बीच में वो न दुख दिया न दुख पाई। दुख दिया भी नहीं, दुख पाई भी नहीं, कभी सेवा करवाई नहीं और नहीं और फिर देखा नहीं। इसको कहते पुण्य आत्मा। और कभी उनने मंदिर जाना छोड़ा नहीं। जब से मंत्र लिया तब से अंतिम समय तक मैं आऊँ ना, उससे मतलब नहीं है। अकेले नहीं, जितने पार्क में सबको लेकर जाते थे। विशेषता इतना ही नहीं, ये कर जाओ राजेश तुम चले सत्संग चले जाओ। उसने साल में सत्संग था उन्नीस से, और राजेश वहाँ सत्संग में था। खुद ही बोलते जाओ तुम जाओ राजेश, फिर तकलीफ थी नहीं। एक जोर से कोई महान संत जाते हैं, ऐसे ही उनकी पुनीत आत्मा राज्य चरण में लीन होगी। इसको कहते हैं पुनीत आत्मा। उनको सत्सदम प्रणाम करते हैं। जब तुम आए जगत में, जगत ऐसा तुम रोई, ऐसी करनी कर चलो कि तुम असो जग रोई। उन्हीं का दोहा में ये हमारी गोपीराम जी है। इतना ही नहीं, हमें अपनी जन्मभूमि लेकर गए थे। बेचरी है राजस्थान में, वहाँ सत्संग करवाया उनने। क्या अपनी जन्मभूमि की बड़ी श्रद्धा थी उनकी। इसलिए मैं परिवार के बच्चों से अनुरोध करता हूँ, साल में एक बार अपने पूर्वजों के स्थान पर अवश्य जाओ। वो तीर्थ हैं, नहीं तो भूल जाएंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी।
पचरी बार नाम ही रहेगा, बाकी नहीं पचरी। नहीं, 1 साल में 1 बार अवश्य जाओ और सिर्फ पूरा परिवार मिलकर के जाओ, वहाँ पर दिन भंडारा लगाओ पिताजी मते, क्या उनकी आत्मा अब रहा। माता पिता 2 प्रकार के हैं। एक से पूछा तुम कहाँ रहते हो, कौन कौन है? बोले मैं वहाँ रहता हूँ और मैं अपने माता पिता को अपने पास रखता हूँ। दूसरे से पूछा आप? बोले मैं वहीं रहता हूँ। बोले मैं अपने माता पिता के पास रहता हूँ। अंतर है, कुछ अंतर है। एक को घमंड है कि मैं अपने माता पिता पर एहसान कर रहा हूँ, अपने पास रह। दूसरा नहीं, मैं अपने माता पिता के पास रहता हूँ, उसमें विनम्रता है, विनम्रता। वो विनम्रता ही तो भक्ति है। विनम्रता है भक्ति, अहंकार भक्ति नहीं है। इसलिए कहाँ है, इस पृथ्वी पर माता पिता की सेवा से बढ़कर के कोई भी तीर्थ नहीं है। 68 तीर्थ कहलाते हैं। 68 तीर्थ करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिनके माता पिता जीवित हैं, इस पृथ्वी के सबसे भाग्यशाली वो हैं, सबसे भाग्यशाली वो हैं। पूज्य महाराज जी बोल रहे थे ना, बंटवारा, बहुत बार बंटवारा ऐसे करते कि भाई माँ तेरे पास, बच्चा मेरे पास। फिर वो दूसरे के अपनी भाई 4 भाई हैं तो 3 मिनट रखेंगे अपन। बंटवारा क्या है, 3 महीना मेरा, 3 महीना 3 महीना का पहले से तैयारी करी, वो तो पहले से अब तो वहाँ जाएगा। तो कहा ये कोई भक्ति ही हुई है? नहीं। एक बार एक गांव में नंबरदार परिवार था, इज्जत थी, पर नंबरदार के 3 बेटे थे। 2 बेटे बड़े चतुर थे, पढ़ लिख इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पत्नियाँ भी वैसी आ गई। छोटे वाला बड़ा बोला, पढ़ा नहीं, घूमता, दोस्तों के साथ घूमता रहता था, सत्संग सत्संग करता रहता था। पिताजी चले गए। अब माँ तो माँ ही है, रोटी कौन देगा? घूमता रहता है, जो संता वही लेकर इफ्तार बोलता था। एक किसी गरीब घर की बेटी शादी कर दिया, चलो। अब शादी होती उसको बुद्धि आ गई, अब उसने जब घूमना बंद कर दिया। तो कह रहे क्या हुआ? उसका नाम चंदू था, तो उसने नाम रखा चांदनी। अरे क्या? बोला भाई चांदनी आ गई है। तो मैं अकेला था तो कहीं सो जाता था, चांदनी भी और माँ भी दोनों साथ में। तो माँ तो बड़ी होगी है, मेरे दिमाग लग गया, परंतु क्या मजदूरी करता। तो भाई तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पैसे वाले, पत्नी पैसे वाली आ गई, उसको कौन प्रभुत बचे? चंदू चंदू करते। तब बहन एक थी, वो भी उसके पास नहीं आती थी, भाइयों पास, भाई पास दे, भाभी देती थी। करते करते अरे ये तुम ठल्ला है, तो अलग करो ना, बंटवारा कर दो। प्रॉपर्टी थी, बंटवारा करने की। बहन जो कभी उसके पास नहीं, कभी उसके पास नहीं आई, बंटवारा करो भाई। और ये तो कोई काम करता है नहीं, क्या नहीं। देखो भाई, बंटवारा क्या, 2 हिस्से है, तेरा भी है, वो है ना जोड़ वाली ज़मीन होती है। बोला मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। तो क्यों? जो तुम 3 ने बंटवारा कर लिया हमने, क्या बहन नहीं है क्या? जो बहन उसके पास कभी गई नहीं, बहन भी तो है। पिता की संपत्ति बहन की भी होनी चाहिए, पिता की संपत्ति है। बहन की आंखों में आंसू आ गया कि देखो पिता जाने के बाद कौन है? माँ का माँ नहीं तो बहन का तो कोई रहे नहीं। बहन का कब तक का पिता है तो बहन का है, पर भाई है। बोले नहीं, मैं अपने हिस्से की संपत्ति बहन को दे रहा हूँ। तो
पर मेरे पास मान है। अब मेरे हिस्से की जो ज़मीन है वो अपनी बहन को दे रहा हूँ मैं। आपने पटान किया तो आपने मुझे दिया, पर मैं नहीं लूँगा तेरे। अरे तू तो मेरे पास मैं आ तो मैं माँ की सेवा करूँगा। इसको कहते हैं संस्कार, इसको कहते हैं संस्कार। तो लंबा चौड़ा तो कुछ नहीं, इतना ही है कि परम सौभाग्यशाली वे हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। परमात्मा की पूजा में देरी हो जाए माफ, बिल्कुल माफ, पर माता पिता की सेवा में देरी न हो जाए, इसका ध्यान रखना। सबसे पहले माँ के पैर छू, और माँ का जब ऐसे हटाएंगे तो कुछ नहीं, परम नाम स्वर्ग, सब कुछ उसमें, सब कुछ उसमें है। और ये सिर ऐसे कोई प्रणाम ऐसे क्या करते हो? अरे माता पिता पैर में रखो, अपना सिर रख दो, अभिमान मत उठाओ जब तक माता पिता सिर पर हाथ में रख दे। हाथ रखना है, आपका लोक परलोक सुधरेगा। इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ सब बच्चों को। आप अपने पिता की पुण्य कर रहे हो, माँ की सेवा कर रहे हो, शुभकामनाएं है। निश्चित परमात्मा की प्राप्ति आपको इसी में हो जाएगी। शुरू करिए सुन, ले लो दुहाई माई बाप की, सिर से उठे गठरिया पाप की। दूसरा, मात पिता दुखिया जगमाई, कर्म दम सब फोकटवाई। भंडारे लगाते हो कहाँ कहाँ, माता पिता क्यों खिलाते हो? कावड़ चढ़ाते हो, माता पिता क्यों नहाते हो? माता पिता जीवित हैं तो कावड़ नहीं, माता पिता को नहा दो, शिव जी खुश हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। यह है पैगाम सत्संग का, खूब सेवा करना, माता पिता में कमी मत देखना। बस ये ही वो ना, चाहे वो अनपढ़ है, तुमको तो पढ़ाया ना, तुम बड़ा बनाया। इसलिए हमेशा माता पिता की दुआ लेना, परमात्मा की दुआ से बड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को, पूरे बच्चों को, बेट बहनों को जो अपने पिता पुण्य कर रहे हैं। और अब माता जीवित है तो नित्य प्रति उनके पैर छो, अपना शिव के जने को सब कुछ मिल जाए। प्राणनाथ प्यारे की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। प्राणनाथ स्वामी
कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्याम।